लखनऊ में 3 दिवसीय रश्मिरथी पर्व का होगा भव्य आयोजन। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में होगा सांस्कृतिक महोत्सव। रश्मिरथी पर्व में जुटेंगे दिग्गज नेता और महान साहित्यकार एक साथ। दिनकर, विवेकानंद, तिलक और अटल को दी जाएगी श्रद्धांजलि। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही जी हैं कार्यक्रम के संयोजक। क्या आज की युवा पीढ़ी राष्ट्रकवि दिनकर के विचारों से प्रेरणा ले रही है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 24 से 26 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी काव्य कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिवसीय रश्मिरथी पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक आयोजन में देश के बड़े नेता, साहित्यकार और कलाकार उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही जी हैं। कार्यक्रम के सह संयोजक भाजपा नेता नीरज सिंह जी हैं। अनुभव बोलता है पेरेंट्स टाइम न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेरेंट्स टाइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली के द्वारा समता मूलक, समरस, समावेशी और सांस्कृतिक समाज के निर्माण के उद्देश्य से जुपिटर सभागार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही जी और भाजपा नेता नीरज सिंह जी हैं। 24 अप्रैल 2026 प्रथम दिन शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद रश्मिरथी से संवाद स्मारिका का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें सुप्रसिद्ध चित्रकार सरदार मनजीत सिंह के द्वारा राष्ट्रकवि दिनकर, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, संवाद और साहित्य पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय परिसंवाद का विषय था प्रकाश और प्रेरणा का पुंज रश्मिरथी। इसके बाद कालजयी काव्य कृति रश्मिरथी का भव्य नाट्य मंचन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य वक्ता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में अश्विनी कुमार चौबे, ऋत्विक उद्यन सहित कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। स्वागत भाषण अध्यक्ष राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली के द्वारा किया जाएगा और अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल जी के द्वारा होगा। 25 अप्रैल 2026 दूसरे दिन के कार्यक्रम का शीर्षक सांस्कृतिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिसंवाद के साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह होंगे। जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम लखनऊ के स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, पूर्व विधायक और समाज सेवी लखनऊ उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के संयोजक कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही जी और सह संयोजक भाजपा नेता पंकज सिंह हैं। कार्यक्रम में बीच वक्तव्य सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज मुजफ्फरपुर बिहार के द्वारा किया जाएगा। अतिथियों का स्वागत भाषण विनीत शुक्ला बीनू जी, समाज सेवी लखनऊ और धन्यवाद ज्ञापन संदीप शाही, राष्ट्रीय संयोजक नेशनल अलायंस फॉर स्वच्छ भारत के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में हम देखेंगे जो रश्मिरथी का जो मंचन होना है, इस मंचन में विशेष तौर से जो हमारे जो कर्ण थे, जो कर्ण के रूप में एक मंचन होना है। और कर्ण के अंदर आप जानते हैं कि जो उनके भीतर एक बहुत बड़ा आत्मबल था, बहुत साहसी थे और उन्होंने दोनों चीजें, उन्होंने धर्म का भी निर्वहन किया और अपने संबंधों का भी निर्वहन किया। तो विशेष तौर से इस कार्यक्रम का निष्कर्ष यही निकलने वाला है कि इसमें जो कर्ण के का जो मंचन होगा, उस मंचन से जो हमारी युवा पीढ़ी है, सेम युवा पीढ़ी जो है के अंदर ये प्रेरणा आएगी कि जो उनके धर्म और जो उनके कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य को कैसे हम समाज को जागरूक करें और समाज का हर युवा पीढ़ी उसका निर्वहन करे। इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर के हमें लगता है कि हम सभी लोगों को इसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और जो कर्ण की जो एक उनकी सोच थी, उस सोच को कैसे हम युवाओं के अंदर प्रभावित करें, ये एक मुख्य निष्कर्ष हमें लगता है इस कार्यक्रम के बाद निकलने वाला है। 26 अप्रैल 2026 तीसरे दिन का विषय था राष्ट्र निर्माण में लोकमान्य तिलक और अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान। इस दिन पहले अटल
स्वरांजलि नामक संगीतमय नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी जो अटल जी की 10 कविताओं पर आधारित होगी। इसके बाद लोकमान्य तिलक नाट्य का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी उपस्थित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती बेबी रानी मौर्य और महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। विशिष्ट अतिथियों में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सुप्रसिद्ध साहित्यकार रायपुर छत्तीसगढ़ डॉक्टर गिरीश पंकज सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहेंगी। ग्राम कार्यक्रम का संयोजक कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही और सह संयोजक नीरज सिंह के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम बीच वक्तव्य डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, अध्यापक हिंदी विभाग विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और स्वागत भाषण अमरनाथ मिश्रा साहित्य और एवं समाज सेवी लखनऊ के द्वारा किया जाएगा। अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन विनय सिंह शिक्षण विधि और समाज सेवी लखनऊ और आए हुए सभी महानुभावों का आभार अमित दीक्षित रामजी अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृति महापरिषद लखनऊ के द्वारा किया जाएगा। इस पूरे आयोजन का निर्देशन प्रसिद्ध रंगकर्मी मुजीब खान तथा कथक कलाकार पूनम शर्मा के द्वारा किया जाएगा। 3 दिवसीय रश्मिरथी पर्व केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय चिंतन, साहित्य, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय का महोत्सव होगा। राष्ट्रकवि दिनकर के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये प्रयास बेहद सराहनीय पहल है। लखनऊ में सजने वाला ये आयोजन आने वाले समय में सांस्कृतिक चेतना का एक मजबूत आधार बनेगा। डॉक्टर राजवर्धन शुक्ल ने कहा कि नाट्य कला के माध्यम से एक युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु ये भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के मार्गदर्शन और संकल्प के कारण ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पेरेंट्स टाइम न्यूज, लखनऊ। अनुभव बोलता है पेरेंट्स टाइम न्यूज के साथ।